और अब चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं प्राइम एट 4। देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर दी गई है। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। 2 चरणों में एक देश का एक चुनाव लागू करने की बात की गई है। 18,000 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है। रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। आप जानते हैं देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं कोविंद साहब, और कोविंद साहब ने अपनी अध्यक्षता में इसका निर्माण किया। 8,000 पेजेस की ये रिपोर्ट है। हालांकि इसको लेकर विरोध भी करने वाले कर रहे हैं, लेकिन पूरे अध्ययन के बाद एक देश में चुनाव कैसे हो, 2 चरणों में इसको कैसे संपन्न किया जा सकता है, इस बारे में किस आधार पर यह किया जाना चाहिए और कैसे होगा। अब ये जो कमेटी है, ये अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कह रही है उसके सेलिएंट फीचर्स में आपको बता रहा हूं, उसकी अहम बातें समझ लीजिए। रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा समेत सभी चुनाव एक साथ कराने के बारे में बात की गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ में होंगे। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनावों की सिफारिश, मतलब पहला चरण जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभा, दूसरे चरण में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव, आम चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय चुनाव कराने की बात की गई है। लोकसभा कार्यकाल खत्म होने पर सभी चुनाव एक साथ कराने की बात की गई है। त्रिशंकु स्थिति होने पर, अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थितियों में नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। सिंगल वोटर लिस्ट और कई और कार्ड तैयार करने की बात भी इस रिपोर्ट में है। सिंगल वोटर लिस्ट और कार्ड तैयार करने के बारे में भी इसमें कहा गया है। तो 2 चरणों में चुनाव कैसे होंगे, किसके बाद क्या होगा, ये इसका सेलिएंट फीचर। और अब आपको बताते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन असल में ये क्या कहता है। 1 नेशन और 1 इलेक्शन, दरअसल 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करके सरकार देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है। और इससे अब फायदा क्या होने वाला है उसको भी जान लेना चाहिए। इससे बार बार चुनाव में होने वाला जो खर्च है वो सीधे सीधे बचेगा, और इससे देश में विकास को रफ्तार देने के संदर्भ में और ज्यादा पैसा उधर लगाया जा सकेगा, और जाहिर है इससे डेवलपमेंट के काम और तेज होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। मोदी सरकार का कहना है कि इससे चुनाव का खर्च कम होगा, लेकिन विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इससे वोटर स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देंगे। सरकार का तर्क है कि इससे विकास के काम नहीं रुकेंगे। क्यों बार बार चुनाव आचार संहिता से विकास के काम में ब्रेक लगाया जाए? जबकि विपक्ष का कहना है कि इससे एक ही पार्टी को फायदा होता रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे चुनाव आयोग पर बोझ कम पड़ेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से ज्यादा ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ेगी, और इस तरीके से खर्चा रुकेगा कैसे? इससे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ईवीएम कम है देश में, और जब ये एक साथ इतने सारे चुनाव कराने पड़ेंगे तो एक साथ बहुत सारी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब